हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज जीके के हम लोग टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बीएसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और सारे एग्ज़ाम के लिए, आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार होगा, जो 100% आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी इनका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ये गंधार में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? जो पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था कौन था? तो आपके थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। तो ये आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का पहला शहीद कौन माना जाता है? तो 1857 के विद्रोह में जो हुआ था उनमें पहला शहीद किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मंगल पांडे को। अच्छा, बताएंगे आप लोग कि मंगल पांडे को कितने वर्ष की उम्र में आपको फांसी दिया गया था? वैसे 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया था, लेकिन इनका उम्र उस समय क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपके किए थे ये 1398 में। अच्छा, 1398 में कौन सा सल्तनत चल रहा था वो आप लोग बताएंगे। किसका साम्राज्य था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करेंगे। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो पृथ्वी पर है सबसे महासागर कौन सा है? तो वो आपका प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट चला जाएगा। आगे कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी आपके गंगा हो जाएगा। कितना है? 2525 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अच्छा, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी तरह आगे हम लोग चलते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन में। और 8वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि जो सबसे चौड़ा है, सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सा है आपका। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और पद्मा नाम से किसे जाना जाता है? तो पद्मा नाम के आपसे ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को आपको पद्मा नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये गोदावरी जो है और ये यमुना है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो आपके ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर कर्क रेखा ऑप्शन नंबर डी जो है आपके 8 राज्य से जाती है, वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। 10 में क्वेश्चन करा कि भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? चाय की बात हो रही है तो ये जो हो आपका असम में राइट आंसर चला जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में कह कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? अपना भारत जो है आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर राइट नंबर ऑप्शन सी चला जाएगा। आगे है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चला जाएगा। ठीक है, ये कैसे जीते हुए थे या कैसे आए हुए थे वो आप लोग बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो मनोनीत सदस्य होती है राज्यसभा में उसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? तो उसकी संख्या जो होती है दोस्तों आपको 12 यानी कि 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है किसे दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा ये सौंपते हैं राष्ट्रपति। आगे है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? मतलब किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये जो संयुक्त सत्र है क्या है आपका? भारतीय संसद जो है, संसद जितने भी होते हैं उनका कौन बुलाया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है।
अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। जो रक्त का शुद्ध होता है, रक्त जो होता है शुद्ध होता है। हमारे बॉडी में 2 तरह के रक्त होते हैं, तो ये किसके द्वारा शुद्ध होते हैं, तो फेफड़े के द्वारा शुद्ध करके फिर से इसे हृदय के पास में भेज दिया जाता है, जो शुद्ध रक्त को फिर से वो पंपिंग करते हैं। आगे है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में काफ़ी बार इसे पूछा जा चुका है। तो ये टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। आगे है डीएनए की संरचना की खोज किसने किया है। तो डीएनए की संरचना की खोज आपके ऑप्शन नंबर बी जो होंगे वाटसन और क्रिक जो है आपके राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसके खोज किया था, तो आपके कोशिका का खोज किया था। किसने, मरे हुए कोशिका का। और डार्विन और लैमार्क ने। ठीक है, तो आप लोग जिंदे कोशिका का खोज किसने किया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, मनुष्य के रक्त लाल होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद करके रखिएगा। चलिए इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में। 20वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो लगभग की बात आ रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपके चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुबह की सैर किस विटामिन के प्राकृतिक स्रोत है। जो सुबह में टहलते हैं हम लोग, वो किस विटामिन के प्राकृतिक स्रोत है, तो वो आपके विटामिन डी है। और विटामिन डी जो है मछली के यकृत और आपके सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए आगे 22वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर चला जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये शुरू किया गया था आपके 1951 यानी कि 1951 में इसको शुरू किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, भूदान आंदोलन को याद कर लीजिएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा महासागर जो होगा दोस्तों, ये आपके राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर चला जाएगा। आगे है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ता है। समाजवादी शब्द को जोड़ता है क्या, कौन सा, मतलब प्रस्तावना जो है समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में जो हुआ था आपके 42वें संविधान संशोधन, उसमें इसे जोड़ा गया था प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में देख रहे हैं। 26 में क्या कह रहा है, 26 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो भारत का राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 5 वर्षों के लिए राइट चला जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद आपके राष्ट्रपति के आपके संविधान में जो अनुच्छेद 52 के तहत निहित किया गया है। आगे है कि लाल किला को किसने बनवाया है। लाल किला जो है रेड फोर्ट है इंडिया में, उसने किसने बनवाया है, तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट जो चला जाएगा आपके दोस्तों सी नंबर ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। शाहजहाँ ने आपके लाल किला और इसको क्या ताजमहल को बनवाया है 1638 ईस्वी में, 1638 से 1648 ईस्वी में इसको बनाया गया है। आगे है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य को ऊर्जा देते हैं वो क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, क्या रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन पर यानी कि जो हो जाएगा हीलियम जो होता है, हीलियम के मतलब नाभिकीय संलयन पर यह कार्य करता है सूर्य ऊर्जा। आगे है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी दोस्तों आपके यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट चला जाएगा। दूसरे बड़ी हो जाएगी आपके पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हो जाएगा। अगर अंक की बात की जाएगा तो अंक कौन है आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो आपके 1935 में यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के आपके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों सीरीज अच्छा लग रहा हो तो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ को मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये इसका स्थापना कब हुआ था, यूएनओ को स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। आगे है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों जो है आपके हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में आपके स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, शून्य की खोज किसने की। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की है, तो शून्य की खोज दो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। तो ये भी आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
आगे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आम यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी जो है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी इसीलिए बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में इसको दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया था। आगे है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। अब नौसेना दिवस के बारे में आ रहा है बात, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 4 दिसंबर को। कब कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना मनाया जाता है। आगे है महादेवी वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो महादेवी वर्मा जो है आपके साहित्य के क्षेत्र से हो जाएंगे। क्या है, ये हिंदी के साहित्य लिखे हुए हैं महादेवी वर्मा जी। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध किससे है, तो बायोस्फीयर का रिजर्व का संबंध प्राकृतिक संरक्षण से आपका राइट आंसर यानी कि बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, जो इंटरनेशनल न्यायालय है वो आपके हेंग नीदरलैंड्स में स्थित है। ये इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। आगे है कुंज रानी किस बात का यंत्र है, तो कुंज रानी किस बात का यंत्र है, तो आपके वायुवाद है। क्या है, वायुवाद है। आगे है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो तो आपके हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 23 जून 1757 में आपका ये युद्ध हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे, सिराजुद्दौला को हरा दिए थे। आगे भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत किया गया, तो भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो वो शुरुआत हुआ था आपके 1954 में, यानी कि 1954 में यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो ये है आपका राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ये आपका राज्यसभा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, जो ब्लैक गोल्ड है वो किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला के चला जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए कोयला जो होगा आपके ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कोयला के अपरूप कितने हैं वो भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका गुरु कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य है। क्या है, चाणक्य। आप लोग बताएंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है, जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आपका। आगे है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ये कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जानने में सहायक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के जो हो जाएगा आपके रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। कहीं पर कट फट लग गया, कहीं पर कैट फैट लग गया तो वहाँ पर वो सहायक होता है। इसका केमिकल नेम जो है आपके हिपैटिन है। क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा आगरा जो है, आगरा में ताजमहल, आगरा किस नदी के किनारे पर, तो यमुना नदी के किनारे है। आगे है श्वेत क्रांति के संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति के संबंध किससे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपके दूध उत्पादन से आपका चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछेंगे तो आपको सी राजगोपालचारी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांगुली बाई हंगल किस क्षेत्र संबंधित है, तो गांगुली बाई हंगल किस क्षेत्र संबंधित है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है शास्त्रीय संगीत आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले आपके हो जाएंगे कौन सा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो क्या है, ये राकेश शर्मा। कब गए थे, राकेश शर्मा। आपके ऑप्शन नंबर ए जो बी जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ये किनके शासनकाल में गए हुए थे, तो ये आपके इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये अंतरिक्ष में गए हुए थे, और अंतरिक्ष में जाने के बाद में इनसे इंदिरा गांधी के बातचीत भी हुआ था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी को राइट आंसर चला जाएगा। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है क्या बाघ है, शेर है, हाथी है या गेंडा है, तो आपका शेर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके शेर के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर शेर ज़्यादा पाया जाता है उस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों आपके मौलिक अधिकार की संख्या टोटल आपके ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 6 है, आपके राइट आंसर चला जाएगा। पहले 7 था लेकिन अभी संपत्ति को अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है।
ठीक है, संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। तो अभी रिमेनिंग कितना बच गया हुआ है आपके, कुल मौलिक अधिकार जो है दोस्तों आपके 6 है और ये आपके 6 बच गया है। चलिए आगे 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन से है। तो ये होते हैं आपके स्टेप्स जो कान में होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी लंबी होती है टिबिया फीमर होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया, 57 कोई नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो योजना को कब शुरुआत किया गया है, कब शुरुआत किया गया है। तो ये आपके 1998 में शुरुआत किया गया है और किनके द्वारा किया गया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवधी भाषा में आपका राइट आंसर चला जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है और किसने लिखा था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय आपका लाला अमरनाथ है। कौन है, लाला अमरनाथ है। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसकी मुख्य घटक कौन सी है। तो आपके मुख्य घटक जो होगा दोस्तों आपके कौन सा हो जाएगा, आपका मीथेन यानी कि CH4 हो जाएगा। कौन सा, मीथेन CH4 हो जाएगा। अच्छा, जो घरेलू गैस होते हैं उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है मीथेन में, तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे हिसाब होने से पता चल जाता है। भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1853 में शुरू किया गया था ये। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, ये रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाए। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा में आपका राइट आंसर चला जाएगा। WHO को मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके जिनेवा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 64 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश में किस देश से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत चीन से ये ब्रह्मपुत्र नदी का निकलती है, उद्गम स्थल है। आगे है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। जो भारत का पहला उपग्रह है जो आर्यभट्ट है वो कब प्रक्षेपित किया गया है। तो वो आपके किया गया है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1969 है क्या, 1969 में है। तो ये जो किया गया था दोस्तों आपके 19 अप्रैल 1975 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट आंसर चला जाएगा। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये जो सुल्तान महमूद गजनी है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था और काफ़ी बार आपके वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा 17 बार जो होगा आपके राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा 100%। आगे देखते हैं कि 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है किस गैस के कारण अधिक होता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC होता है, ठीक है, उसके कारण भी होता है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य उद्देश्य क्या था। जब 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जनसंख्या स्थिरीकरण का था। क्या था, जनसंख्या स्थिरीकरण का था। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महाबलीपुरम के शिल्प किसके द्वारा बनाए गए थे। महाबलीपुरम के शिल्प जो है किसके द्वारा बनाए गए थे। तो कौन से शासक से जो महाबलीपुरम शिल्प को बनाया गया था। तो आपके ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पल्लव शासक द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है, पल्लव शासन द्वारा बनाया गया था इसको। ये भी आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है किस से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे आवर्त सारणी के जनक किसे कहा गया है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है। तो आवर्त सारणी को जो पिता है वो आपके मेंडलीफ के कहा गया है, ठीक है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितने समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर आपके आने में समय लगता है दोस्तों आपके टोटल जो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड के समय लगता है। टोटल 500 सेकंड के समय लगता है पृथ्वी के प्रकाश को सूर्य पर आने में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है
जो प्रकाश की स्पीड होता है वो आपको हम ऊपर ही बता चुके हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस, तो आपके ऑप्शन नंबर यानी कि एक सी जो होगा 31 अक्टूबर के दोस्तों आपके राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस में ये भी आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके बेंगलुरु में ये स्थित है। अच्छा, अभी इसका जो इसरो का उद्घाटन संस्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो आपके 1969 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आगे है बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, जैसे मान लेते हैं कि त्रिरत्न जो है तो बुद्ध संघ धर्म है। क्या है, बुद्ध संघ और धर्म है। आगे है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE कब लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया, जिसमें सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया, वो आपके कब लागू किया गया। तो आपके ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा कितना पर, यानी कि 1 अप्रैल जो दोस्तों हो जाएगा आपके 1 अप्रैल में क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है 2005 जो है आपका सॉरी 2009 जो है राइट टू एजुकेशन के RTE का लागू का डेट होगा 2009, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे है सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। चलिए हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के समान रक्तचाप कितने होते हैं। तो मनुष्य के रक्तचाप होते हैं समान, जो नॉर्मल कहते हैं यानी कि BP समान होता है, वो कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यानी कि 120, ऊपर वाले 120 और नीचे वाले आपके 80 होता है mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg होते हैं आपके समान BP। आगे है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर चला जाएगा। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है, वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ अभी है नहीं। आगे 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो हरियर एवं बुक्का ने किया है। कब किया है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और दक्षिण साम्राज्य की भी स्थापना ये हरियर और बुक्का किया गया है। ठीक है, 1336 ईस्वी में किया गया है। आगे है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया है। तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। और ये जो है 1930 में कब किया गया था। तो 1930 में 5 मार्च को 13 मार्च को 12 मार्च को 1930 में स्टार्ट किया गया था। और 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचकर नमक कानून को बनाकर उल्लंघन किया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है, पर्वत का शिखर है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो भारत का आपका सबसे ऊंचा पर्वत जो हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। ये आपके 8586 मीटर है। आगे है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो BJP जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो ये और किनके द्वारा किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 1980 में किया गया था, 6 अप्रैल 1980 में इसको किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये परमाणु परीक्षण के बाद में जैसे इसरो में है ना, इसरो में जो परमाणु परीक्षण होते हैं जैसे मिसाइल द्वारा भेजा जाता है, तो वो कहाँ पर किया गया, तो ये पोखरण में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके किया गया, ये 18 महीना के लिए किया गया था। ठीक है, आगे है शेरशाह सूरी ने कौन से प्रसिद्ध मार्ग बनवाया है। तो शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, GT रोड, यानी कि GT रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है, ये सासाराम यानी कि बिहार में है। कहाँ पर, सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ है, तो सासाराम बिहार में। आगे है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो आपके ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्यालय कहाँ है। तो WHO अलग और WTO अलग है। ठीक है, तो ये भी इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो दोनों का मुख्यालय जिनेवा में ही है। कहाँ पर, जिनेवा में ही है। तो ये भी आप लोग याद करके रखिएगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वनडे के लिए काफ़ी। और इसका उद्घाटन स्थापना जो 1948 को हुआ है। ठीक है, आगे हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया, कौन कहे जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो है आपके कौन से कहे जाते हैं, तो मिसाइल मैन के नाम से आपके APJ अब्दुल कलाम को जाते हैं। तो हरित क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरित क्रांति के आपका ऑप्शन नंबर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेनावृत्ति आयु क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसकी आयु क्या होते हैं, सेनावृत्ति आयु क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके 65 वर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 65 वर्ष
होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो ये भी आपके वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी शानदार है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि काला जार किसके कारण होता है, तो काला जार है किसके कारण होता है, तो ये आपके होता है परजीवी। किसके कारण, परजीवी लिस्मानिया डोनामी के कारण होता है। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस से भी आपके क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होता है और एसएससी में भी काफ़ी बार रिपीटेड होता है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब महिला दिवस कब मनाया जाता है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया है, तो किसके शासनकाल में हुआ है, ये भी आप लोग बताइएगा। और ये आपके कुमारगुप्त के शासनकाल में ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो हुआ है वो स्थापित हुआ है। आगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके किससे हो जाएगा दोस्तों, तो हरित क्रांति क्या था और मत्स्य क्रांति क्या था, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के उत्पादन से हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक परमाणु जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो राज्य कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा परमाणु को उत्पादन करता है वो आपका कौन सा राज्य चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर जो दोस्तों आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये आपके जो हो जाएंगे, ये भी आपके वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। इसका शुरुआत जो किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 मार्च जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के आपके हुआ था ये, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के बाद में ये आंदोलन हुआ था। आगे भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, जो भारत में मुद्रा जारी करता है वो आता है आपके आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, अब आगे है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, भारत में सबसे लंबी नदी आपके गंगा है और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन से है आपके, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों सीरीज पसंद आया होगा तो सीरीज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।